हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग डिसोल्यूशन में पीस मिल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। डिसोल्यूशन में पीस मिल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और ये कब फॉलो किया जाता है वो अब हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिसोल्यूशन जो किया उसमें हम लोगों ने ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला भी सम्स हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो है ना पार्शियल पार्टनर्स, मतलब कुछ ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो भी इंसॉल्वेंट है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, ऐसा भी हमने सम्स किया। मतलब हम लोगों ने जनरली जो सम्स किया है कि ऑल पार्टनर सॉल्वेंट वाला भी सम्स हम लोगों ने किया, ठीक है। और डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है और इस डिसोल्यूशन में कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला भी केस हम लोगों ने किया है और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला भी केस हम लोगों ने किया। लेकिन ये जो भी किया हम लोगों ने इस तरीके से रियलाइजेशन किया, हम लोगों ने इस तरीके से रियलाइजेशन किया कि मतलब सारे के सारे एसेट्स को हमने बेचा और बेचकर जो पैसा आया उससे हम लोगों ने लायबिलिटीज का पेमेंट किया। लेकिन अब जो हम लोग केस करेंगे ना, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ कैश, कैश का ग्रेजुअल रियलाइजेशन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता कैश आता गया और जितना आया उस पैसे से हम लोगों ने लायबिलिटीज का पेमेंट करना शुरू किया। जो भी अवेलेबल लायबिलिटी हमारे पास है उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना हमने शुरू किया। तो इसमें भी दो केस है। एक, इसमें पीस मिल मेथड में ना दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है सरप्लस कैपिटल मेथड, एक होता है सरप्लस कैपिटल मेथड। ये एक सरप्लस कैपिटल मेथड है, ठीक है। ये सरप्लस कैपिटल मेथड किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है? पीस मिल मेथड के अंडर में। और एक जो है ना वो मैक्सिमम लॉस मेथड है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है? सरप्लस मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, जब सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं। मतलब कोई भी पार्टनर है ना वो बैंकरप्ट नहीं हुआ, वो कंगाल नहीं हुआ। लेकिन मैक्सिमम लॉस मेथड उस जगह पे अप्लाई किया जाता है, मैक्सिमम लॉस मेथड जहां पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, वहां पे मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो किया जाता है। तो आज हम लोग सरप्लस मेथड करने वाला है। ये जो पहला मेथड आपको दिख रहा है ना, ये पहला मेथड सरप्लस कैपिटल मेथड, ये मेथड हम लोग करने वाला है। तो ये मेथड कहां इस्तेमाल होने वाला है? ये मेथड, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। इन पीसमिल मेथड एसेट आर ग्रेजुअली रियलाइज एंड पेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में पेमेंट होता है। कैसे ऑर्डर में, किन ऑर्डर्स में पेमेंट किए जाते हैं? सबसे पहले याद रखना, जो भी हमारा इंस्टेंट खर्च है ना, वो खर्च पहले करना पड़ेगा, वो पहले हमें बॉर्न करना पड़ेगा। जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई भी होगा वो पहले पेमेंट करना होगा। पैकिंग वैकिंग, क्योंकि हम एसेट्स को अगर बेचने जा रहे हैं तो पैकिंग का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा है, भाड़ा वगैरह लगेगा, कैरेज लगेगा। तो ये सारा खर्च हम लोग बाकी तो नहीं लगा सकते हैं ना कोई बाकी लगाएगा, ठीक है। तो पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस हमारा हो गया। अगर गवर्नमेंट का कुछ ड्यूज है, जैसे कि इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है या किसी लेबर का पेमेंट करना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जब बात आता है ना, तो ये जो भी है ये हो गया, ये क्या हो गया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या हो गया? ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब वो क्रेडिटर का हिस्सा जिनका हक पहले बनता है। क्या? इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस और इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग। अब क्या क्या है? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और कैपिटल इन पीएसआर। तो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल है और कैपिटल इन पीएसआर। ये हमारा ऑर्डर होगा पेमेंट का। सिक्योर्ड लोन पहले हम लोग देंगे, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देने के बाद अब जो लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनका पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे? पहले सिक्योर्ड लोन का पेमेंट होगा। मतलब वो एसेट जिसके सिक्योरिटीज पे हम लोगों ने लोन लिया है, वो एसेट जब बिकेगा तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन दिया जाएगा।
अनसिक्योर्ड लोन इन देयर रिस्पेक्टिव पीएसआर। अब जितने भी लोन्स बच गए जो अनसिक्योर्ड है, उन अनसिक्योर्ड लोन को हम लोग पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल वो कैपिटल का हिस्सा हो गया जो हम लोग अभी निकालेंगे, अभी सीखेंगे कि एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किसे कहते हैं, सरप्लस कैपिटल और कैपिटल इन पीएसआर किसे कहते हैं। ये तीन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं एक प्यारा सा सम्स, एक छोटा सा सम्स हम लोग लेंगे। वो सम्स क्या है देखें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग, एक फैंटास्टिक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। 38 से भी एक बेहतर सम्स है जो हम लोग अभी कर सकते हैं, वो सम्स नंबर 40 है। ठीक है, आइए, जडेजा, राठौर एंड द्रविड़, ये वाला सम्स हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, जडेजा, राठौर एंड द्रविड़ तीन पार्टनर्स हैं। अब ये तीन पार्टनर्स जो हैं वो लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशियो में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 1996 वाज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 1996 को कुछ इस तरीके से है, जैसे कि कैश है, अदर एसेट्स है, और यहाँ पे लाइब्रेरीज में सन्डी क्रेडिटर है, लोन है। लोन किसका लोन है? पार्टनर्स का लोन है। जडेजा का लोन है, राठौर का लोन है, ये पार्टनर्स का लोन है। जैसे कि जैसे जैसे पैसा आएगा क्रेडिटर्स के हिसाब से हम लोग उनका पेमेंट करते जाएंगे, उनका भुगतान करते चले जाएंगे। जो भी लाइबिलिटीज है हमारा, उन सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जडेजा, राठौर और द्रविड़ इनका कैपिटल है, और ऑन दैट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। इसी डेट में फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया। इट वाज डिसाइडेड दैट कैश शुड बी इमीडिएटली यूटिलाइज्ड एंड देन द नेट एसेट रियलाइज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन कलेक्टेड। मतलब जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे डिवीजन करते चले जाना है। ठीक है, द फॉलोइंग रियलाइजेशन वॉज मेड, ये सारा रियलाइजेशन किया गया है। देखो डेट, देखो यहाँ डेट गिवन है रियलाइजेशन का, एक बार में कोई रियलाइजेशन हो नहीं रहा है, एक बार में रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। डेट देखो यहाँ क्या क्या है, जून 1996 में 22,000, और अक्टूबर 96 में 32,000, नवंबर में 21,200। अब देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन नवंबर का 21,200 है, अगस्त का 97 का 21,000 है, दिसंबर 97 का 9,000 रुपया है। देखिए जून से हो गया दिसंबर, हर बार रियलाइजेशन, जितने बार रियलाइजेशन उतनी बार पेमेंट। समझ गए? पेमेंट, पैसा आएगा और पेमेंट कर देना है। यहां कहीं भी नहीं बोला कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है, कहीं कुछ बोला है? जब तक के ना बोले तब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है। क्लियर? तो यहां पे कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं है, इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम लॉस मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कभी कभी पीस मिल मेथड बोलेगा, लेकिन आपको ये नहीं बोलेगा कि मैक्सिमम लॉस मेथड हो रहा है या फिर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड बोलेगा। मेथड का नाम नहीं देगा। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे? आप ये देखना कि ऑल पार्टनर अगर सॉल्वेंट है तो कौन सा यूज होगा? सरप्लस कैपिटल मेथड। तो यहां पे देखिए ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट ना, तो यहां कौन सा मेथड होगा? पीसमिल का। पीसमिल का कौन सा मेथड होगा? हाँ, अब यहां कहीं बोला भी नहीं है कि पीसमिल होगा। देखो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, क्या मेंशन किया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका मतलब ही है पीसमिल मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब कैश का डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाओ, तो समझ जाना ये कौन सा मेथड है? पीसमिल मेथड। कौन सा मेथड है ये? इसीलिए मैं ये सम्स करा रहा हूं, पीसमिल मेथड, क्योंकि इसमें मेथड का नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो आप समझोगे कि कैसे? अरे ये कैसा पीस हो गया? ये शांति वाला हो गया।
पीसमिल मेथड का जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ही हो गया। क्लियर? और अगर यहां पे एक भी पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट होता और वहां बोल देता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, तो वहां कौन सा मेथड होता? मैक्सिमम लॉस मेथड, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। हम लोगों का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट बनने से पहले हमें 2 वर्किंग नोट करना होगा। कितना वर्किंग नोट? 2 वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला वर्किंग नोट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालना होगा। दूसरा वर्किंग नोट हमें करना होगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पेमेंट किसे पहले देना है, किसे देना है पहले। तो इसके लिए नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर। कौन कौन है? जडेजा, राठौर, द्रविड़। देखिए ये 3 पार्टनर्स है ना, जडेजा, राठौर एंड द्रविड़, ये 3 पार्टनर्स हैं। ये तीनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है आप बताएं? 3:2:1, ये इनका आपस का रेशियो है। गिवन कैपिटल क्या है? देखिए गिवन कैपिटल यहां देखिए, कैपिटल जडेजा, राठौर एंड द्रविड़ का कैपिटल 40, 20 और 4 है। 40, 20, 4,000 है। इसके अलावा देखिए एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालने का एक तरीका है, आपको कैपिटल सबसे पहले तैयार करना होगा। ये कैपिटल तैयार आप कैसे कर सकते हैं? ये कैपिटल तैयार कैसे कर सकते हैं आप? गिवन कैपिटल लेना, इसमें ऐड रिजर्व, अगर रिजर्व होना सम्स में तो आप ऐड कर लेना। इस सम्स में नहीं है, देखो इस सम्स में कोई भी रिजर्व नहीं है, अगर होगा तो आप ले लेना और लेस कर देना। क्या मैं इस सम्स में बता रहा हूं, है नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस समझाने के लिए हम लोग यहां पे कर रहे हैं। लेस कोई अगर फिक्टिशियस एसेट हुआ, अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस, मैं यहां लिख रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्टिशियस एसेट रहा तो वो ले लेना। तो इन सब को आपको ऐड लेस करना है। करके अल्टीमेटली जो आएगा, अब देखिए ये आपका कैपिटल का हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा, 2 हिस्सा के लिए, 1 हिस्सा के लिए। ठीक है, क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लेस, अब हम लोगों को करना पड़ेगा कैपिटल ऑफ द्रविड़ टेकन एज बेस। ठीक है, लेस सरप्लस कैपिटल ऑफ द्रविड़। द्रविड़ का जो सरप्लस कैपिटल है उसको बेस के ऊपर लेंगे। क्यों बेस के ऊपर लेंगे उसका? देखिए रीजन क्या है, तरीका क्या है लेने का, क्यों हमने द्रविड़ को चुना, अब हम बताते हैं। लेस, आप यहां पे लिखोगे लेस सरप्लस कैपिटल। देखिए बेस पकड़ने का तरीका क्या है, किसको हम लोग लेंगे, क्या लेस करना है। यहां पे आपका जो कैपिटल का बैलेंस है, द्रविड़ का कितना है, राठौर का कितना है और जडेजा का कितना है। मैंने लिया किसका? द्रविड़ का। क्यों लिया, रीजन क्या है? देखिए सभी के शेयर को, ये जो 40,000 है ना, इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 13,333 आएगा। समझे? उसके बाद ये क्या है? 20,000। तो 20,000 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? ये है 4,000, डिवाइडेड बाय 1 करो, कितना है? 4,000। हमें सरप्लस निकालना है। क्या कैपिटल निकालना है? हमें सरप्लस कैपिटल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आप इसको देख ले कि सबसे कम कौन सा है, 4,000,
तो 4000 1 शेयर के लिए है, तो इसको बेस लेंगे, जो सबसे कम होगा उसको बेस लेना है। सबसे कम कौन है? 1 शेयर के लिए। अगर यही 4000 को 2 शेयर के लिए लेंगे तो 8, यही शेयर को 3 शेयर के लिए, यही 4000 को 3 शेयर के लिए ले तो जो कम होगा उसको आप लेस कैपिटल इन पीएसआर कर देना, लेस कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस। हम लोगों ने किसको बेस पे लिया? डेबिट का। याद रखना, पहले यूनिट कैपिटल निकालना है, पर शेयर बेसिस कैपिटल निकालना है। कैसे निकालना है? पर शेयर बेसिस। कैसा कैपिटल? पर शेयर बेसिस कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो पर शेयर में जो सबसे छोटा आएगा उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 एकम 4 दूना 4 तिया। क्लियर? समझ गए ना? इसको आप लेस कर दो, ये कैपिटल इन पीएसआर, देखो पीएसआर में है ना, इसको लेस कर दिए, ये पूरा खत्म हो गया। ये 12000 मतलब ये सरप्लस कैपिटल है। किसका है? सरप्लस कैपिटल, मतलब आर और जे का सरप्लस है ओवर डी, है ना? तो ये क्या है? सरप्लस कैपिटल। ये क्या है? ये है कैपिटल उनका। और हमने यहां पे क्या लेस किया? कैपिटल इन पीएसआर, पीएसआर में लेस किया। कैपिटल को किस में लेस किया? पीएसआर। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा उसके हिसाब से ही पीएसआर में लिख पाएंगे, बड़े वाले के हिसाब से तो लिख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बड़े वाले के हिसाब से ना दूसरे के पास है ना तीसरे के पास उतना पैसा है, तो उतना लेस हो नहीं पाएगा। अब ये सरप्लस कैपिटल आया, क्या आया ये? अब हम लोग लेस करेंगे, लेस सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग। अब देखिए, अब फिर से हम लोग करेंगे। 12000 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? और 28000 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 9333। दोनों में से छोटा कौन? 6। तो 6 2 मतलब पर शेयर बेसिस है ना, तो 6000 जो है ना, 6000 को पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूना 12000 और 6 तिया। इसका मतलब हमने यहां बेस किसको लिया? आर का कैपिटल। तो आर के हिसाब से आर तो खत्म हो गया, लेकिन इसका क्या बचा? 10000। ये हो गया इसका एक्सेस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल जो इसने बिजनेस में लगाया हुआ है। इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। ये क्या है? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल है। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। क्लियर है? ये पहला नोट कंप्लीट हो गया। अब नोट नंबर 2। ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स। सब में झगड़ा होगा, भाई पैसा मुझे पहले दो, मुझे दो, मुझे दो। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाना होगा। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट का हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, कैरेज वगैरह जो भी है पहले वो पेमेंट करेंगे। गवर्नमेंट का ड्यूज है तो पहले क्लियर किया जाएगा। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है तो पहले क्लियर किया जाएगा। हम लोग सम्स में देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या। पहले देखो, कोई भी पेमेंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बोलो, ये सब कुछ है? नहीं है। गवर्नमेंट का कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है? यहाँ नहीं है। लायबिलिटी में हमें नजर क्या आ रहा है? लायबिलिटी में एक तो कैपिटल छोड़ दीजिए, आप कैपिटल को छोड़ दीजिए, कैपिटल छोड़ दो आप, इसको छोड़ के कुछ भी देखो। लोन है ना, जडेजा और राठौर का लोन है, पार्टनर का लोन है, इसको बाद में देखेंगे, अपने लोगों को बाद में देखेंगे, बाहर के लोगों को पहले देखेंगे। बाहर में बच गया कौन? इसका पहला हक है, दूसरा हक लोन वाले का है,
दूसरा इनके पीएसआर, इनके पीएसआर में हम लोग बांटेंगे जब पैसा आएगा। उसके बाद तीसरे में क्या आएगा, कैपिटल। लेकिन कैपिटल में भी 3 हिस्सा है। जिनका एब्सोल्यूट सरप्लस है 10,000 वो पहले जाएगा। उसके बाद कैपिटल हम लोगों का सरप्लस कैपिटल जाएगा। क्या जाएगा, जिनका सरप्लस कैपिटल है लेकिन पीएसआर में, सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर, वो पहले जाएगा। उसके बाद बच जाएगा वो कैपिटल जाएगा। क्लियर। तो पेमेंट करने का पहले किसको पेमेंट करेंगे हम लोग, क्रेडिटर को। दूसरा नंबर पार्टनर्स लोन इन पीएसआर, किस में जाएगा, पीएसआर में, सॉरी इन रेशियो। तो रेशियो क्या है बोलो, लोन का रेशियो बोलो कितना है, दोनों का रेशियो है 12,000 8,000। क्लियर, समझ में आया। तो पार्टनर्स लोन इन रेशियो 3:2 क्या आया, 3:2 3। उसके बाद लेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल ऑफ जडेजा। जडेजा का जो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल है 4 एब्सोल्यूट सरप्लस। अब क्या है, सरप्लस कैपिटल है ना ये, लेकिन सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर लेना है। पीएसआर में पेमेंट होगा। सरप्लस कैपिटल किसमें, ये भी सरप्लस है ये भी है, लेकिन इसी सरप्लस से इसका तो 10,000 का हो गया ना पूरा, इसको तो 10 दे दिए ना, 28 में से 10 दे दिए, बचा कितना, 18 ना बचा। तो आप इस अमाउंट को फॉलो करना, इसको मत फॉलो करना, नहीं तो इसमें एब्सोल्यूट भी तो इंक्लूड है ना, है ना, तो 2 बार हो जाएगा, इसलिए आप इसको फॉलो करना। कैपिटल इन पीएसआर लिखना, क्या लिखना, सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। तो सरप्लस कैपिटल कितना है, मतलब 18,000 एंड 12,000, 3:2 इनका पीएसआर 3:2 ना है ना, हो गया। अब सम्स किया जाए, सम्स करते हैं। सम्स का लाइबिलिटी गिनना है आपको, लाइबिलिटी क्या गिनना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं गिनना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है जैसे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हो गया, है ना, कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है वो सब लेंगे, लेकिन जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हो गया, तो जो भी बैलेंस शीट में नहीं है उनका कॉलम नहीं बनेगा, जो बैलेंस शीट में रहेगा पहले से उनका कॉलम बनेगा। तो बैलेंस शीट में कौन कौन है, क्रेडिटर है और लोन, बस इतने ही लोन है और नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं है। क्लियर। यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। पहले पेमेंट करना है
पहले अमाउंट ड्यू या कैश इन हैंड लिख देना है, कितना पैसा हमारे पास है। उसके बाद क्रेडिटर लिखना है। हमारे सामने जो लायबिलिटी है उसको, लायबिलिटी में कौन कौन है लायबिलिटी में? क्रेडिटर है। चलो एक कॉलम हो गया क्रेडिटर का। सब टेढ़ा हो गया है ना? हुआ? अब हुआ? ज्यादा हो गया? ठीक है, ये देखिए, आप लोग लिखते रहिएगा। ये होगा डेट कॉलम, देखिए कैश बैलेंस हम लोग यहां लिखेंगे, मतलब जितना आपके पास कैश बैलेंस है आप लिख दो। क्रेडिटर, हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो कैसे बनेगा? हमारे लायबिलिटी के हिसाब से। पहले हम लोग देखेंगे कि क्रेडिटर है, पार्टनर्स लोन में जडेजा एंड राठौर का लोन है, उसके बाद बारी इनकी, उसके बाद कैपिटल। क्या आएगा? कैपिटल। अब कैपिटल में किसका किसका कैपिटल है बोलो? सभी का होगा, जडेजा, राठौर और ड्राइविड। अब इसके बाद ना हम लोग अमाउंट ड्यू लिख देते हैं या कैश बैलेंस लिख देते हैं। पहले कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? या इसको बाद में लिखते हैं, पहले अमाउंट ड्यू लिख देते हैं। अमाउंट ड्यू आप लिखो। किसका किसका अमाउंट ड्यू है आप ये बोलो, कितना कितना अमाउंट ड्यू है? समझ देखो यहां, देखिए 12,000 8,000 किसका किसका है? जडेजा, राठौर। 40 20 4 क्रेडिटर है 12,000। सुनो, क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर 40,000 है और लोन जो है ना वो 12,000 है और 8,000 है। कैपिटल है कितना? 40,000। ये अमाउंट ड्यू है, ये सारा क्या है? अमाउंट ड्यू है। अब हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास पहले पैसा कितना है। जो पहले पैसा होगा वो तो पहले बांट दिया जाएगा, तो पहले पैसा हमें पता करना है कि कितना है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस 8,000। ठीक है, क्लियर? तो ये जो आया ना, ये हमारा ये 31 मार्च 1996 को बैलेंस शीट है, मतलब 1 अप्रैल 1996 को है। एक अप्रैल 1996 को मेरे पास इतना बैलेंस था ना, 8,000 है। मेरे पास इतना सारा लायबिलिटी है पेमेंट करने को, तो पहले पेमेंट हम लोग, मेरे पास जो पैसा है पहले हक किसका बनता है? क्रेडिटर का। तो पहले हम लोग यहां लिखेंगे लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। जो पैसा है हम लोग क्रेडिटर को पे कर देंगे, ठीक है? यहां बचा क्या? डैश, कुछ बचा नहीं। पेमेंट किसको हो गया? क्रेडिटर को। क्रेडिटर के कॉलम में आप लिख देना। 40 से 8 गया, कितना बचा? इसमें लिखना बैलेंस ड्यू।
तो बैलेंस अब कितना ड्यू रह गया इसका 32 और इन सब का 12,8,4। अभी भी इसका 32 देना है। अभी पहले जब तक ये पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक हम जडेजा और राठौर के लोन तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट रियलाइजेशन का डेट क्या है देखो, फर्स्ट रियलाइजेशन जून 1996 है। कितना है 22,000 रुपया। जून 1996 को 22,000 रुपया है, 22,000 रुपया है, वो हम लोग रियलाइज करते हैं। तो बैलेंस ड्यू जो है ना 32,000। अब हम लोग का जो नेक्स्ट रियलाइजेशन डेट है वो क्या है, नेक्स्ट रियलाइजेशन डेट मतलब जून 96। जून 96 को कितना रियलाइज हुआ 22,000 रुपया, ठीक है। तो जून 96 आप लिख सकते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन। कितना रियलाइजेशन हुआ, आप यहां लिखे 22। अब 22 आपके पास आ गया पैसा, कितना पेमेंट करना है पहले आप फिर से लिखिए लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना, पूरा 22 पेमेंट कीजिए। क्रेडिटर के खाते में 22 चला गया, ये हो गया नील, ये बच गया 10,000 बचा। ये आप लिख दीजिए बैलेंस ड्यू, मतलब इतना बैलेंस ड्यू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है, अक्टूबर 96। अक्टूबर 96 को सेकेंड रियलाइजेशन हो रहा है। कितना रियलाइजेशन हुआ 32,000। अभी मेरे पास जो क्रेडिटर पेमेंट करना है, ये क्रेडिटर कितने का है 10,000 का। हम लोग यहां लिखेंगे लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना 10,000। 32 से 10 गया कितना, सॉरी यहां 10,000 पेमेंट हो गया और यहां लिखेंगे 22,000। ये बंद हो गया पूरा, ये पूरा बंद, ठीक है। अब मेरे पास कितना है पैसा 22,000। 22,000 में से अब पार्टनर का लोन देना है, इसका है 12 और इसका है 12, 8 मिला के पूरा 20 डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। अगर मेरे पास 20 नहीं होता तब हमारे पास अगर कम होता लेकिन देना है 20 तो हम लोग रेशियो में देते हैं। किस में देते हैं, तो अभी हम लोग रेशियो में नहीं देंगे। अभी हम लोग रेशियो में नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग इसको पूरा फुल पेमेंट करेंगे। लेस पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर लोन कितना कितना है 12 और 8 20,000। 2,000 मेरे पास रह गया, तो यहां पे लिखते हैं 12,000 और यहां लिखते हैं 8,000। ये फुल पेड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया कैपिटल। कैपिटल 3 प्रकार के हैं। एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट किसका है, जडेजा का। कितना एब्सोल्यूट है 10,000। तो पहले तो हमारे पास 2,000 अवेलेबल है लेस एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। कितना 2,000 है, यहां लिख देते हैं हम 2,000 लिख दिए। अभी जडेजा को मिल गया 2,000, लेकिन जडेजा का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कितना था 2,000 पेमेंट हो गया, बचा कितना 8,000। नेक्स्ट रियलाइजेशन कितना का है, नवंबर का 21,200। नवंबर 96 कितना है, थर्ड रियलाइजेशन कितना 21,000।
200। अब इसमें से अब 21,200 जो थर्ड रियलाइजेशन है, तो बैलेंस ड्यू तो यहां किसी का नहीं है ना, यहां तो कैश हमारे पास खत्म हो गया। अब थर्ड रियलाइजेशन 21,200 आया, हमें एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पहले इसको पूरा करना है। कितना पेमेंट करना है? 10। 10 में से 2 हो चुका, बचा कितना? 8। 8 पेमेंट करेंगे। एब्सोल्यूट कितना पेमेंट करना है? 8। तो ये दोनों मिला के हो गया 10, और यहां से 8 गया, बचा 13,200। ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल कैश बैलेंस है। 10,000 पेमेंट होने के बाद हमें क्या पेमेंट करना है? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। देखो यहां पे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल जो है वो कितना पेमेंट करना है, देखो ना, 18 और 12 30। कितना देना है? 30। क्या मेरे पास 30,000 रुपया अवेलेबल है? नहीं, 13,000। तो लेस सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। पीएसआर वाला लेना है। कितना लेना है? 13,200। ये हो गया नील। ये 13,200 किसको चला जाएगा? पीएसआर में, जे और आर में। तो पीएसआर क्या है बोलो? तो 3:2 के रेशियो में बांटो। 7,920। ठीक है, अब हम लोग फिर से रियलाइजेशन करने वाले हैं कितना तारीख को? कितना हो गया? 4th रियलाइजेशन 21,000। फोर्थ रियलाइजेशन इज 21,000। क्लियर? तो फोर्थ रियलाइजेशन इज 21,000। नाम चला गया। तो देखिए, आप देखिए थोड़ा, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल टोटल कितना था मिला के? सॉरी, सरप्लस कैपिटल टोटल कितना था हमारे पास? सरप्लस कैपिटल 12 और 18 30। 30 में से हमने कितना पेमेंट कर दिया? हमने 13,200 पेमेंट किया। 30,000 से 13,000 माइनस करो, 16,800 बचेगा। अब 16,800 हमें पेमेंट करना है। मेरे पास है क्या? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे लेस सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। कितना? 16,000 16,800। तो 16,800 को रेशियो में बांटो 3:2 में। ये हो गया क्या? सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। क्या हो गया ये? सरप्लस कैपिटल इन पीएसआर। अब बैलेंस जो बचेगा, मैं बता रहा हूं, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना बचेगा? ये बचेगा 12,804।
अरे भाई एब्सोल्यूट लेस हुआ, कैपिटल सरप्लस कैपिटल लेस हुआ, तो ये दोनों लेस करके इसका कितना बचा 12 और इसका ये बैलेंस ड्यू है और बैलेंस 4000। अब ये जो 4200 है ये हम सब में बांट देंगे, लेस कैपिटल इन PSR। जो 4200 है वो बांटो PSR में, 2100 700 और रियलाइजेशन है, एक और रियलाइजेशन है, तो चलो लास्ट रियलाइजेशन है 9000। फिफ्थ रियलाइजेशन कितना है? अब 9000 है, 9000 को हम लोग किसको देंगे? PSR में। किस में देंगे? तो 9000 को PSR में बांटो 3:2:1 के रेशियो में, 4500 3000 1500। अब देखो इतना बैलेंस में से ये सबको लेस कर दो। अच्छा ये तो हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, यहां लिखेंगे लेस कैपिटल इन 9000 रुपया आप कर दो और बचा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप जो बंद करोगे ना यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा बोलो? ये कितना लॉस आया? नेगेटिव कितना आ रहा है बोलो? पॉजिटिव में आया तो लॉस, मतलब देखो इसका 12 निकल रहा था, 8 निकल रहा था, 4। तुम देखो सबका हुआ कितना, कितना बच गया? 5400, 3000, 1800। तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन आया। क्या है ये? ये लॉस ऑन रियलाइजेशन है। क्लियर? ये है पीस मिल। अच्छा हेडिंग भी लिखना है आपको, यहां लिखना है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। क्लियर है?